सुक्खू मंत्रिमंडल के खाली पड़े 3 में से 2 नए चेहरे हुए फाइनल। सुक्खू किसको देंगे मंत्री पद और किसको बनाएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। सरकार के बाद संगठन में भी अब अपनी पकड़ मजबूत करेंगे सीएम सुक्खू। कांगड़ा या हमीरपुर को मिल सकता है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद। क्या इस बार सुक्खू कांगड़ा जिला को कर पाएंगे खुश? देखें ये पूरी रिपोर्ट। सुक्खू सरकार ने अपने पहले कैबिनेट विस्तार में सिर्फ 7 विधायकों को मंत्री पद देकर गुटबाजी से निपटने के लिए 3 पद खाली रख लिए थे और कहा जा रहा था कि जल्द ही इन्हें भी भर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिला कांगड़ा को सिर्फ 1 मंत्री पद देने से उठा था। हालांकि कांगड़ा जिला को 2 मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल और किशोरी लाल के रूप में मिले। उसके बाद भी कांगड़ा जिला की सियासी चिंगारी ठंडी नहीं हुई तो नगरोटा बगवा के विधायक रघुवीर सिंह बाली को राज्य पर्यटन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाकर कैबिनेट रैंक देकर सुक्खू ने सियासत के तराजू में कांगड़ा को बैलेंस करने का प्रयास किया। लेकिन खाली पड़े 3 मंत्री पद के लिए लॉबिंग उस वक्त फिर से तेज हो गई जब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला में मीडिया से बात करते हुए जल्द ही खाली पड़े मंत्री पदों को भरे जाने की बात कही। खबरों की माने तो अभी फिलहाल मंत्री के 3 में से 2 पद भरे जाने हैं। तीसरा पद 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भरा जा सकता है। सूत्रों के माने तो मंत्री पद की रेस में बिलासपुर जिले के घुमारवीं से एमएलए राजेश धर्मानी और कांगड़ा के जयसिंहपुर से यादवेंद्र गोमा आगे दिखाई दे रहे हैं। यादवेंद्र गोमा का दावा इसलिए मजबूत माना जा रहा है क्योंकि पहले चरण के कैबिनेट विस्तार के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुक्खू को खड़काया था कि एससी कोटे में से कम 2 मंत्री बनाए जाने चाहिए। लेकिन सुक्खू कैबिनेट में इस कोटे से धनीराम शांडिल के तौर पर ही 1 मंत्री है। ऐसी कोटे से यादवेंद्र गोमा को सुक्खू कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बिलासपुर जिले को अभी कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, इसीलिए क्षेत्रीय समीकरण साधते हुए राजेश धर्मानी का मंत्री बनना लगभग तय है। यही नहीं, राजेश धर्मानी मुख्यमंत्री सुक्खू और राहुल गांधी के भी करीबी माने जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू यदि जाति समीकरण को ज्यादा तरजीह नहीं देते तो धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ब्राह्मण कोटे से सुक्खू कैबिनेट में अभी केवल डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ही हैं। सुधीर को जगह मिली तो सुक्खू कैबिनेट में वे दूसरे ब्राह्मण होंगे। हमीरपुर जिले के सुजानपुर से राजेंद्र राणा को भी मंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। लेकिन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के होने की वजह से राजेंद्र राणा की ताजपोशी की कम उम्मीद है। उनकी ताजपोशी होती है तो सुक्खू सरकार का क्षेत्रीय संतुलन गड़बड़ा जाएगा। लेकिन कुल 8 सीटों वाले शिमला जिले में 3 मंत्री बनाने के बाद सुक्खू सरकार की पहले ही काफी आलोचना हो चुकी है। खासकर पहले चरण में कांगड़ा में से 1 ही मंत्री बनाने की वजह से विपक्ष में भी सुक्खू सरकार पर कांगड़ा की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। वहीं बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष की तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार से विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जा चुका है, जबकि प्रतिभा सिंह मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। एक परिवार से 1 पद के फार्मूले पर कांग्रेस पार्टी दावे कर रही है। वहीं सरकार के बाद संगठन में भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू अपने पसंदीदा चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दिलवा सकते हैं। इस रेस में जयसिंहपुर के विधायक यादवेंद्र गोमा सबसे आगे बने हुए हैं। वहीं 2017 के चुनावों में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हराने वाले सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि चुनाव से पहले जो कांग्रेस की भारी भरकम कार्यकारिणी बनाई गई थी वैसे तो नहीं बनेगी, लेकिन संगठन की बागडोर नए चेहरे को मिलने जा रही है। इस बार भी दिलचस्प रहेगा कि पहले की तरह 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं या फिर 1 मैन आर्मी संगठन को चलाएगा। इसका खुलासा तो आने वाले समय में होगा, लेकिन कांगड़ा की सियासी रुसवाई को दूर करने के लिए कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक का सबको इंतजार बना है। सरकार में कांगड़ा को पॉलिटिकली कितना एडजस्ट किया जाए और संगठन में कितनी भागीदारी मिलेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल। CS मेंटर्स IAS एकेडमी IAS, HAS और नायब तहसीलदार एग्जाम की कोचिंग के लिए चंडीगढ़ का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें। कॉल करें 8822299444 पर।